अध्यात्म, उसमें वीर्य को बचाना ज्यादा यानी महत्व दिया जाता है। किस उपनिषद में लिखा है वीर्य बचाओ? नहीं, मैंने पढ़ा था। किस उपनिषद में? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पुराना नारा हो, वीर्य बचाओ वीर्य बढ़ाओ। ये कौन से उपनिषद में लिखा है? किस संत ने ये गाया है? बताओ मुझे। राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें जरूर एक वैद्य जी थे जो सब अशिक्षित अनपढ़ गांव वालों को बोला करते थे कि वीर्य बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीर्य की एक बूंद 1 किलो खून से बनती है, और 1 किलो खून 10 किलो दाल, 10 किलो चावल और न जाने कितनी और 10 किलो से बनता है। तो कहते थे देख लो, बूंद एक वीर्य की और उसके लिए इतना अनाज लगता है, तो वीर्य की बूंद बचाओ। भारत कृषि प्रधान देश है, अन्न का सम्मान करना सीखो। किसी उपनिषद में तो नहीं लिखा। हां, भारत की दुर्दशा पर राग दरबारी में जो व्यंग किया गया है उसमें जरूर ये वर्णित है। और जहां कहीं भी वीर को लेकर के इतनी गंभीरता से बातें की जाएंगी, उसको तुम हास्य का ही एक प्रकरण मानना। वो बात हास्यास्पद ही है, उस पर अधिक से अधिक हंसा ही जा सकता है, लतीफा है। अरे सत्य के साधक को तुम वीर्य के किस्से सुना रहे हो, ये क्या पागलपन है? जैसे परमात्मा से इश्क है, उससे तुम कह रहे हो वीर्य बचाओ। अजीब। जैसे कोई अपनी फ्लाइट पकड़ने भाग रहा हो और उससे तुम कह रहे हो वीर्य बचाना, वीर्य। वो कह रहा है वीर्य हम खर्च कहां कर रहे हैं कि बचाएंगे? हमारे पास जिंदगी में एक सार्थक उद्देश्य है, हमसे तुम वीर्य की चर्चा कर ही क्यों रहे हो? क्या करेगा बचा के? परलोक ले जाएगा? सर, मेडिटेशन के कोई प्रोसेस में उसका यानी यूज, मुझे नहीं पता वीर्य मेडिटेशन कौन सा होता है। वीर्य को इस्तेमाल करके ध्यान किया जाता है। For yoga, Kriya Yoga, yoga teachers, they teach that you have to raise the semen through the spine, through the chakras. ये किस उपनिषद में लिखा है? मैं पूछ रहा हूं ये किस शास्त्र में लिखा है? अगर शास्त्र में नहीं लिखा है तो जो ये पढ़ा रहे हैं वो टीचर कैसे हो गए? वो तो ढोंगी है। कहाँ लिखा है कि वीर्य को उठाना है? अरे कहाँ लिखा है? आज कोई आकर कुछ भी बता दे तुम्हें तो। This is only forwarded through initiation. They would not, इसके बारे में लिखते नहीं है ज़्यादा जगहों पे। जहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है, एनर्जी इनिशिएशन देते हैं, कुंडलिनी क्रिया योगा सिखाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है। सारे अध्यात्म का, भारतीय अध्यात्म का जो प्रमाण होता है उसको कहते हैं श्रुति प्रमाण। और जिस चीज का प्रमाण श्रुति में ना मिल रहा हो, समझाने वालों ने साफ साफ चेतावनी देकर के कहा है कि उसको अवैध मानना, ठगी मानना। अगर श्रुति प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो तुम्हें जो कुछ बताया जा रहा है उससे दूर हो जाना तुरंत। मुझे बताओ वेदांत में कहां पर उल्लिखित है कि वीर्य को ऊपर की तरफ लेकर के आना है? उपनिषद बड़े सीधे साधे वक्तव्य हैं, बड़े सरल चित्त की सीधी बात करते हैं। वो इन सब दंड फंदों में नहीं पड़ते हैं। ये सारी बातें जटिल चित्तों को आकर्षित करने के लिए होती हैं कि अच्छा ठीक। और शास्त्र की भी परिभाषा साफ समझ लो। उस ग्रंथ को शास्त्र कहा जाता है जिसका एकमात्र प्रयोजन जीव की मुक्ति हो।
जिस भी ग्रंथ का प्रयोजन है जीव की मुक्ति, सिर्फ उसको ही शास्त्र कह सकते हैं। बाकी ग्रंथों को शास्त्र मत कह देना। जिस हद तक मुक्ति के लिए वो बात करते हो उस हद तक सुनना, और जहां पर तुम्हें दिखाई दे कि विषय वस्तु मुक्ति से हटकर कुछ और हुई जा रही है, तुरंत उठ खड़े हो जाना। गुरु के पास तुम चमत्कारों के किस्से सुनने और मन बहलाव के लिए नहीं जाते हो। गुरु के पास जाने का तुम्हारा एक ही प्रयोजन होता है, मुक्ति और मात्र मुक्ति। एक 108 उपनिषद हैं और 108 वो हैं जिनका नाम दर्ज है। वास्तव में 200 से ऊपर है। पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाए, ग्रंथावली खत्म ना हो, उसके बाद आपको समय कैसे मिल जाता है ये इधर उधर के नामों में भटकने के लिए? आदि ग्रंथ पढ़ लिया पूरा, कबीर साखी पढ़ ली पूरी, बाबा फरीद का रचना संसार पढ़ लिया पूरा, सिखों के गुरुओं की वाणी पढ़ ली पूरी? नहीं, उनको पढ़ेंगे जो बताते हैं कि हम अभी बंबई में खड़े थे और अचानक हम लंदन पहुंच गए। कबीर साहब ने तो कभी ऐसे चमत्कार का दावा नहीं किया, न सूफियों ने किया, न सिखों ने किया, न उपनिषदों के ऋषियों ने किया। इसीलिए वो आपको सुहाते नहीं, इसीलिए आपके मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा सम्मान नहीं, इसीलिए आपको उनका नाम भी नहीं पता। मैं आपसे कहूं नचिकेता, आप कहेंगी कौन? हाँ, बाजारू नाम जितने हैं वो सब हमें पता है। तो फिर हमारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है, बाजार जैसी। चलो जी, ये जो डिस्कशन चल रही है वो थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूँ। जो ओशो से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, वो मेडिटेशन बहुत करते रहे हैं। तो ओशो में एक मेडिटेशन है डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान। सो इट इज़ ऑल अबाउट चैनलाइजिंग बेसिकली योर सेक्सुअल एनर्जी इनटू द स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि मतलब प्रैक्टिकल काफ़ी किया है मेडिटेशन वगैरह। मैंने खुद पर्सनली जाके जगह जगह आश्रम में मैंने किया है। तो ओशो की ओशो की जो बोलते हैं उसको पढ़ेंगे या उसको प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअलिटी में मुझे ये फील होता है कि प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो प्रैक्टिकल आप उस चीज़ को करके नहीं देखते हैं, जो ओशो बोल रहे हैं उससे एग्री या डिसएग्री करना मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है। तो मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, और मैं जाके जैसे ओशो आश्रम में जाता हूँ तो डिस्कशंस वगैरह भी करता हूँ। यंग लड़के होते हैं तो उनको स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि वहाँ पे यू शुड डेफिनेटली डू द डायनेमिक मेडिटेशन। द रीज़न बीइंग, हर हफ्ते या हर महीने एक नई लड़की लाना, उसे सेक्स करना, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड और पॉसिबल कि भाई ये चीज़ करो तुम। उसको ये बोला जाता है, उनको ये बोला जाता है कि यू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू द मेडिटेटिव एनर्जी। और वहाँ पर मैंने लिटरली देखा है, मतलब खुद को भी देखता हूँ कई बार, और मैंने बंदों को देखा है कि हो सकता है कि उसमें से काफ़ी बंदे सेक्सुअली बड़े चार्ज हैं, लेकिन उनमें से एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वहाँ पर उस मेडिटेटिव स्टेट में यू सी देम दे रियली। तुम्हें लाभ हो रहा है उससे तो करे जाओ। सवाल क्या है? ये सवाल यही है जो वो भी डिस्कस कर रही हैं कि इट इज अबाउट चैनलाइजिंग द सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि अभी आपसे डिस्कशन इनटू व्हाट? इनटू द स्पिरिचुअल एनर्जी, एज सिंपल एज। बाबा, स्पिरिचुअल चाह तुम्हारी है, सेक्सुअल एनर्जी बॉडी की है, तो कांट इट बी, तो तुम चैनलाइज इनटू दैट एक ही एनर्जी है? नहीं, एक ही एनर्जी नहीं है, इट इज अ डिफरेंट वन। बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। पशुओं में भी काम वासना होती है, क्या उन्हें राम की तलाश है? बोलो। जिस हद तक तुम पशु हो, तुम में भी काम वासना है, उसका राम से क्या संबंध है? और फिर बताना जरा, जो काम वासना की उम्र के पार निकल गए हो, जिनमें
कामुकता की ऊर्जा शेष न हो, क्या राम के प्रति भी उनकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी? ये सब नई नई बातें हैं नए जमाने की, क्योंकि इस समय पर कामोत्तेजना के साधन बहुत मिले हुए हैं। आदमी का मन इतना कामुक हो गया है कि उसे अध्यात्म में भी काम वासना जरूर चाहिए। आदमी का मन इतना कामुक हो गया है कि अध्यात्म की ओर भी तभी आएगा जब अध्यात्म में इन सब शब्दों की बरसात हो रही हो। वीर्य, संभोग, किन संतों ने वीर्य और संभोग के गीत गाए बताओ? मीरा कृष्ण को पूजती हैं, मीरा के किसी गीत में तुम्हें कामुकता लेश मात्र भी दिखाई देती है? लल्लेश्वरी के पास जाओ, अक्का महादेवी के पास जाओ, वो भी उस परम पुरुष के ही प्रेम में हैं। उनके वक्तव्य में तुम्हें कहीं कामुकता दिखाई देती है? पर बाजारू अध्यात्म में यह आवश्यक हो जाता है कि बार बार नाम लिया जाए, आओ आओ वीर्य का उपयोग करके तुमको मुक्ति दिलाएंगे। तुम्हें लगता है बहुत बढ़िया, चलो। वीर्य को लेकर के तो हम वैसे भी बड़े विचार मग्न थे ही, अब विचारों की वही श्रृंखला आगे बढ़ पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि कबीरों के जमाने में लोगों के वीर्य नहीं होता था, आज तुम्हारे जितने उससे ज्यादा होता था तब। कबीर साहब ने और रैदास ने और नानक साहब ने कब बात करी तुमसे कि वीर्य को उछाल दोगे तो सीधे स्वर्ग में जाके गिरोगे? कब कहा भाई उन्होंने तुमसे, बताना। आचार्य जी किसी मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा था, बट कोई जो कॉन्वर्सेशन पढ़ी थी, चाहे वो शायद ग्रंथ से थी, कहाँ मुझे याद नहीं, तो उसमें पूछते हैं कि क्या सत्य तक कर्म ले जाएंगे? नहीं, बट फैसिलिटेट करेगा अच्छा कर्म। क्या योग ले जाएगा? नहीं, बट फैसिलिटेट करेगा। इस तरीके का मैंने एक कॉन्वर्सेशन पढ़ी, मुझे याद नहीं है शायद जनक, तो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ये बात तो क्लियर है कि नहीं ले जाएगा। पहले तुम अच्छे से याद तो करो कि कहाँ पे क्या पढ़ा है। कल हमने बात करी थी कि क्या अच्छे कर्म कर करके मुक्ति पाई जा सकती है, तो उत्तर क्या आया था? जो मुक्ति की ओर ले जाए वो कर्म अच्छा है। तुम्हारे मन में पहले मुक्ति की अभीप्सा तो होनी चाहिए। केंद्र पर मुक्ति तो बैठी हो, मन के केंद्र पर तो वीर्य बैठा हुआ है, तो तुम और क्या करोगे? वीर्य के समुद्र में जाकर गोते मारो, और क्या करोगे? जब मन के केंद्र पर वीर्य बैठा है तो फिर तुम्हें मुक्ति भी वीर्य वाली ही चाहिए। मन का सम्राट किसको बना रहे हो ये तो देखो, नियत क्या है ये तो देखो। नियत ही जब साफ ना हो तो फिर नियत साफ हो तो फिर तुम रास्ते के पत्थरों का भी इस्तेमाल कर लेते हो पुल बनाने के लिए। नियत ही अगर ये हो कि पत्थरों से बड़ी आसक्ति है तो फिर तुम पुल को भी तोड़ोगे ताकि पत्थर उपलब्ध हो जाएं। Acharya ji, why are we born here? Why do we have to take a body to experience? Why is it all needed? अभी तुमने करा है, तुम बताओ।
तुम्हें नहीं पता ना कि तुम क्यों हो इस पृथ्वी पर। हाँ, तो इसी से पता चल जाता है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। कैसे हुआ? बेहोशी में हुआ। प्रमाण यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि जन्म क्यों हुआ। जिस चीज का तुम्हें पता ही ना हो और हो जाए, निश्चित रूप से वो बेहोशी में हुई है। जैसे तुम रात भर शराब पीने के बाद सुबह उठो और सर में दर्द हो और आंखें जल रही हो, और सामने आईना टूटा पड़ा हो, तो तुम यही कहते हो ना, ये कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं, ये कैसे हुआ। पर वो हो तो गया ही है, हो तो गया ही है। इसका मतलब वो हुआ बेहोशी में। तो तुम कैसे हुए? तुम बेहोशी में हुए। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तुम कैसे हुए। तुम क्यों हुए? तुम इसलिए हुए ताकि तुम पता कर पाओ कि होश क्या चीज है। नहीं तो जैसे अभी ये सवाल सता रहा है, जीवन भर सवालों से ही जूझते रहोगे। पैदा इसलिए हुए हो ताकि होश में आ सको। बेहोशी इज अनकॉन्शियस। जब तुम्हें कुछ पता ही ना हो और तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो रहा हो, वही बेहोशी है। Is it a negative forces on this earth? It's a reality or it's just a myth? Oh, it is a definite fact. पृथ्वी पर क्या नकारात्मक शक्तियां हैं? हाँ, बिल्कुल है। हमारा होना ही प्रमाण है कि पृथ्वी पर नकारात्मक शक्ति, आईना प्रमाण है। It hit to the human as well. That नकारात्मक शक्तियां। मैंने क्या बोला पहले समझिए। सर वो समझ गई। क्या समझ गई? It hit to the person as well. क्या समझ गई? कौन है वो नकारात्मक शक्ति? सर we are नकारात्मक शक्ति। बस तो हो गया। अब आप ही जब वो हैं तो और कौन आएगा आपको बाहर से हिट करने? आप खुद को ही हिट कर रही हैं। समझ गई। थैंक यू। हमें किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। So it's an internal जिसको हम इंटरनल बोल देते हैं भ्रमवश, वही तो हमें मारे डाल रहा है, क्योंकि वो इंटरनल है ही नहीं। जैसे बोलते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स, पितरों का प्रॉब्लम, जैसे नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रही हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट? बेटा, मैं सिर्फ मुक्ति की बात करता हूं। मुझे मनोरंजन में कोई रस नहीं है। उसके लिए जाओ फिल्म देखो, सिम्बा। तुम्हारे आधे से ज्यादा सवाल तो वीर्य और ये और वो हैं। मुक्ति की तो तुम्हें कोई बात ही नहीं करनी है, न बंधन की बात करनी है। अध्यात्म की सिर्फ एक विषय वस्तु होती है, क्या? मुक्ति। उसकी जगह तुम इधर उधर की बात करोगे तो मैं उपलब्ध नहीं हूं। मतलब हम यहाँ पे बैठे और मतलब क्वेश्चन जो है मुक्ति की बजाय एंटरटेनमेंट टाइप के हैं, तो मतलब ये मतलब दिमाग का जो मतलब मुक्ति की तरफ डर है वो दिखाते हैं। दिमाग बुरी तरह से लिप्त है वीर्य में। तो इसीलिए सीधे साधे सवाल आ ही नहीं पा रहे। मुक्ति की जगह बात हो रही है सेक्स की, और मैं कहूं रिभु और दत्तात्रेय, तो उसकी जगह बात हो रही है बाबा जी की। कारागार में एक कैदी है, उसके गले में जंजीरें, उसके हाथ में जंजीरें, उसके पांव में जंजीरें, और वो कामनाग्रस्त घूम रहा है। ऐसे को तुम क्या कहोगे? ये मुक्ति का अधिकारी भी है? इसे मुक्ति मिलनी चाहिए क्या? इसके तो तन मन में, इसके रोए रोए में, इसके प्रत्येक विचार में मात्र मुक्ति की कामना होनी चाहिए थी। वो कैदी हम हैं। हम शिख से लेकर नख तक जंजीरों से ही जकड़े हुए हैं। हमें समय कैसे मिल जा रहा है कामना में गोते खाने का? बताओ मुझे, बताओ।
वो तभी मिल पाएगा जब तुमने बेड़ियों से समझौता कर लिया हो। मैं तुम्हें कोई ध्यान नहीं सिखा रहा, मैं कह रहा हूं विद्रोह तो करो पहले बेड़ियों से, यही ध्यान है। घर के कोने में बैठ जाना आसन मार के, वो ध्यान नहीं होता, नकली है सब। तुम में सर्वप्रथम तुम्हारी वर्तमान हालत के प्रति आक्रोश होना चाहिए, उबाल होना चाहिए, यही ध्यान है। आजादी ध्येय हो तब जीवन ही ध्यान है। तुम्हारा ध्येय भी है आजादी, तुम्हारा ध्येय तो यही है कि ये विधि जान लें, फलाने तरह का आध्यात्मिक मनोरंजन कर लें, जिसमें वो तड़प ही नहीं, क्रोध ही नहीं, ऊष्मा ही नहीं, उसको आजादी कैसे मिलेगी भाई? ठंडे लोगों के लिए नहीं है आजादी। युद्धरत हो तुम, सामने दुश्मन खड़ा है, गोलियां, बम, तीर, बरछे, तलवार सब चला रहा है, और तुम कह रही हो वीर को जरा ऊपर उठाना है। ये हद हो गई। कुरुक्षेत्र है, सामने दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, द्रोण है। अब कृष्ण क्या अर्जुन से ये कहेंगे कि अर्जुन अपने वीर को संभाल? अर्जुन कहेगा मेरा वीर जा कहां रहा है कि संभालूं? अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसमें वीर कहां से आ गया? पर तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हो। तुम्हें दुश्मन दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें किस्से कहानियां चाहिए, तुम्हें चमत्कार चाहिए, तुम्हें मनोरंजन चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है? You think that these all questions are kind of stupid questions? Obviously. I am a warrior. I deal with battles. मुझे पता है कि सामने असली चुनौती क्या है। यहां तलवारों की झंकार है, गोले फट रहे हैं, आग है, खून बह रहा है, वीर नहीं बह रहा है। कबीर का सूरमा खून बहाता है, या कबीर ये गाते हैं कि मेरा सूरमा वो है जो वीर बहाए। हमने तो नहीं पढ़ी ऐसी कोई साखी। ये अध्यात्म में नया नया वीर्य का बड़ा जबरदस्त प्रवेश हुआ है। ओशो तो वैसे इन चीजों को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ा लाइक करते थे। इवन वन थिंग टू मेंशन इज दैट बेटा, उन्हें प्रेम बहुत था तुमसे, और तुम्हें काम से प्रेम है। जैसे घर का कोई जवान लड़का बहक गया हो और वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करता हो, काम। तो उसके बाप को अगर अब उसे बुला के उससे बात करनी है तो उससे यही बोलेगा, बेटा घर आ जा, आज काम वासना पर चर्चा करेंगे। उसको अगर बता दिया जाए कि घर आ, आज अष्टावक्र महागीता पर बात होगी, तो वो आएगा ही नहीं। आचार्य जी, मेरा यहाँ होने का दो कारण हो सकते हैं। या तो मैं जीवन से भाग के आया हूँ, या जीवन में असारता देखी है। तो मुझे क्या लग रहा है कि जीवन में असारता देखी है, या जो आपने कहा ना बॉन्डेज को देखा ढंग से, तो मेरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर स्पिरिचुअलिटी सही है। लेकिन अगर मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं तो जीवन से नहीं, अगर तुम भाग के भी आए हो तो भी सही है, बस आधा अधूरा मत भागना। भागना या पलायन करना या एस्केप करना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं होती। बस जब पलायन करो तो पलायन पूर्ण होना चाहिए। पलायन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन को पलायन करा है, वीकेंड गेट अवे है, वो नहीं होना चाहिए। पलायन करो तो फिर पूरा ही करो ना। जब कोई चीज अब दिख गया कि आसार है, छोड़नी है, तो फिर पूरी ही छोड़ो। वो वाली नहीं कि 2 दिन को गए पहाड़ पे,
और फिर रविवार को चलकर सोमवार की सुबह फिर खड़े हो गए, जी हुजूर हम बिल्कुल अब ताजा होकर के आए हैं बंदगी करने के लिए। यस बॉस। पर दो चीजें ना, मैं ऑफिस का काम कर नहीं पा रहा हूँ ढंग से इसलिए आ गया यहाँ, या फिर ऑफिस का काम करके समझ गया कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है। ये दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों अलग। तो अगर मैं भाग के आऊँ तो आप ये मतलब, हाँ मतलब इन दोनों का मैं कह रहा हूं अगर भाग के आए हो तो पूरी तरह भाग कर आओ। पूरी तरह भाग कर आने का मतलब है कि वापस जाने का कोई लालच शेष न रहे। भागना बुरा नहीं है, आधा अधूरा भागना बुरा है। और अगर लालच है अभी इधर का, असारता नहीं दिखी है पूरी। असारता यहां देख लो, आधी असारता देख कर आए हो, बाकी आधी मैं दिखा दूंगा, साथ साथ काम करेंगे। Acharya ji, on your spiritual journey, who are your spiritual gurus as such, and what are the challenges you faced in your spiritual journey? एक तो मेरा कुत्ता है जिसका नाम है कोहम, एक मेरा खरगोश था जिसका नाम था नंदू, कुछ छिपकलियां, कुछ चींटे, और मेरे इतने सारे श्रोता मित्र, सब गुरु ही हैं। अभी नवीनतम गुरु तुम हो। As a human, as a guru, आपने तुम ह्यूमन नहीं हो। नहीं, मैं तो गुरु नहीं, मैं तो अरे अब मैं कह रहा हूं तुम गुरु हो, तुम मान क्यों नहीं रहे? बहुत विनम्र गुरु हैं, मानते ही नहीं कि गुरु हैं। तुम्हें बात मजाक की लग रही है क्या? तुम्हें पता ही नहीं है मैंने अपने खरगोशों से कितना सीखा है। मतलब लाइफ गुरु। अरे वो जिंदा ही थे। ह्यूमन की बात कर, ह्यूमन तुम हो। या मतलब अकॉर्डिंग टू यू, जिसे सीखना होता है वो तो हर दिशा से सीखेगा। मैं प्यासा हूं, ये पानी पिलाएंगे तो मैं उस पानी की जात देखूंगा क्या? मैं इनसे क्यों ना सीखूं? कि नहीं सीखूं? तो आपत्ति क्या है फिर? और अगर मैं ऐसा हूं कि मैं इनसे नहीं सीख सकता तो यकीन मानो कि फिर मैं कृष्ण से और कबीर से भी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि सीखने वाला तो सीखने को प्रस्तुत है। रोशनी चाहे जहां से आती हो, खिड़की से आए तो खिड़की से, रोशनदान से आए तो रोशनदान से, दरवाजे से आए तो दरवाजे से, और एक छोटी सी झिर्री से आए तो वहां से भी तो चलेगी कि नहीं चलेगी? Actually, what were the challenges, biggest challenges you faced on this path? फेस्ड नहीं, आर फेसिंग। देखो ना कैसे कैसे सवाल आते हैं, यही तो है चैलेंजेस। यही है लाइफ चैलेंज। अरे बेटा, दिख ऐसे रहा है कि तुम नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा हूं। हकीकत यह है कि मैं हर समय अपने श्रोताओं के पांव ही दबा रहा होता हूं। मैं हाथ जोड़ के खड़ा होता हूं कि अरे सुन लो, समझ लो, मान जाओ। तुम मानने को नहीं राजी होते। अभी आधा ख्याल मुझे ये आ रहा है कि कल इस वक्त तक तुम अपने घर पहुंच चुके होगे। मेरे पास बहुत कम समय शेष है। मैं उदाहरण दे रहा था ना कि अगर 8 बजे की फ्लाइट हो और 6 बजे तुमने सामान भी ना बांधा हो, तुम्हारी क्या हालत होगी? क्या हालत होती है? अरे धक 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 धक। मेरी वो हालत हमेशा रहती है। कल तक, इस समय तक तुम न जाने कहां पहुंच चुके होगे। मेरे पास बहुत कम समय है तुम्हारे साथ, और तुम सुनने को राजी नहीं।